हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि चैनल मैसेज पे रहने वाली है, ठीक है। और आज का जो मुझे चैनल मैसेज रिसीव हुआ है वो कुछ इस तरीके से है कि तूफान आने वाला है, ठीक है। तूफान आने वाला है और डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तूफान लाने की कोशिश की या लाना चाहते हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से कुछ भी ऐसा करके एक ऐसा बड़ा तूफान लाया जाए जो कि आपको अ, आपके टुकड़े कर दे, आपको बिखेर के रख दे, है ना। और आप कभी फिर उस एनर्जी में वापस जुड़ ना पाओ जिस तरीके से आप अभी हो, है ना। तो ऐसा कुछ मेजर प्लानिंग किसी की थी और अभी भी कोई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज आया है, क्लियर कट मैसेज आया है डिवाइन की तरफ से कि ये जो कोशिशें थी अभी तक, जो छोटी मोटी कोशिशें उन्होंने की है आपको रोकने की, ठीक है, आपकी लाइफ में लगातार उन्होंने आपको परीक्षाओं में डाला। आपको डिवाइन ने आपको हमेशा से ना इन चीज़ों को आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा असर पड़ने नहीं दिया है बेसिकली, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की होंगी जिसमें कि आपने काफ़ी सारे स्टक एनर्जीज में भी आप रहे हो, है ना। आप बहुत सारी अम, आपने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको रोका गया चीज़ों को करने से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आपको बांधने की कोशिश की गई, आपको कंट्रोलिंग एनर्जी अगर मैं बेसिकली बोलना चाहूँ, और कंट्रोल भी इसीलिए ताकि आप अपनी पावर में ना पाओ, ठीक है। हमेशा से यही सारी कोशिशें आपके साथ की गई है। आपने पहले वाली रीडिंग्स भी अगर मेरी देखी होंगी तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये सारी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके मेरी पहले वाली रीडिंग्स देखिएगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए वार्निंग आई है जिन लोगों ने आपके साथ हमेशा पंगे लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने उन्होंने इसमें जीत हासिल की है, ठीक है। बाहर के साउंड्स को कम्प्लीटली इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहती हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे एक और मुझे अभी चैनल मैसेज रिसीव हुआ है आपके लिए कि आपका जो थर्ड आई चक्रा है उस पर कम्प्लीटली कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके थर्ड आई चक्रा को, ताकि आप रियलिटी से दूर रहो, ठीक है। और आप सच्चाई को ना देख पाओ, ठीक है। और अभी जो आपके खिलाफ करने की कोशिश हो रही है आप उससे अवेयर ना हो पाओ, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि आपको अवेयर कर सकूँ कि ये सारी चीज़ें प्लानिंग आपके खिलाफ हो रही है, लेकिन डिवाइन खुद यहाँ पे प्रेजेंट होकर आपको बताना चाहते हैं कि अब उनकी लड़ाई आपके साथ नहीं है, ठीक है। आपके जो हेटर्स हैं उनकी लड़ाई अब आपके साथ नहीं है, अब उनकी लड़ाई डायरेक्ट डिवाइन के साथ है, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक चीज़ों का सहारा लिया, ठीक है, नेगेटिव शक्तियों का सहारा लिया। तो अब उनके साथ भी डायरेक्ट डिवाइन के साथ उनका जो है बैटल चलने वाली है, इसलिए आप इस लड़ाई से बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको सिर्फ अपनी चीज़ों पे ध्यान देना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है बेसिकली अभी काफ़ी लोग ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और हिम्मत बना के रखिए, ठीक है। डिवाइन बोल रहे हैं आपको कि आप मुझ पर फेथ मत खोइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत फेस भी किया है तो वो इसीलिए किया है क्योंकि डिवाइन आपको बताना चाहते थे, आपको अवेयर करवाना चाहते थे कि देखिए आपके खिलाफ ना ये सारी चीजें प्लान की जा रही थी, है ना। तो इस वजह से ये सारी चीजों को होने दिया गया बेसिकली, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी पावर में रहना है, अपनी एनर्जीज को नकारात्मक शक्तियों की वजह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देना है गलत चीज़ों में, ठीक है। और नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होने देनी है, जितना हो सके बाहें फैला के आपको पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना है। जब जब भी आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। मॉर्निंग में उठ के आप अपनी डेली रूटीन का काम करके और आप के आसपास जहाँ पे भी खुली जगह है वहाँ पे जाइए, अपने दोनों हाथों हाथों को फैलाइए
और थैंक्स कीजिए यूनिवर्स को, ताकि वो आपको ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे सके। ठीक है, क्योंकि जितना आप बाहें फैला के उसको ग्रेटिट्यूड पे ऑफ करोगे, यूनिवर्स आप जानते भी नहीं हो आपसे कितना प्यार करती है। जब वो आपका ये प्यार देखेगी ना बदले में, तो वो मतलब आपके लिए ना बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको देगी। ठीक है ना, तो ये सब करने से आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा, आपकी हीलिंग होगी। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ। अगर आप ये कर सकते हैं तो अच्छा, और अगर आप बाहर कोई खुली जगह पे नहीं जा सकते हो तो आप अपने टेरिस पे जाके भी कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, है ना, जब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती है, सूर्य उदय जस्ट हुआ होता है, उस वक्त आप जाके कर सकते हो, ताकि आसपास कोई ना हो, उस वक्त भी कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे भी आपका मैनेज हो सके आप करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छा फील होगा, है ना। तो इस तरीके से डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए रहिए, इसी तरीके से उन पे फेथ बना के रखिए। ओके, बाकी मैं आपके लिए और भी कार्ड्स में से देखना चाहूंगी यहाँ पे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, ये मेजर अरकाना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ के जो है आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेजर अरकाना से देखूंगी। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे अभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर कुछ है तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ओके, हाँ, सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ ये मैसेज रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहेगी। ओके, चलिए देखते हैं। वाओ वाओ, एक और कार्ड लेना चाहूँगी यहाँ पे मैं, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज़, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, वही चीज़ आई है जो मैं आपको बताना चाहती थी। यस यस यस, यहाँ पे कार्ड्स तो मैं थोड़े ही लेना चाहती थी, लेकिन ये आए हैं जो मुझे लेना ही पड़ेगा। यस, ओके, पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को। यस, द एम्परर, टावर, द वर्ल्ड कार्ड, द स्टार एंड द मून। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आपके लिए आई है द लवर्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में, हायर सोलमेट कनेक्शन में है। अगर उनकी लाइफ में उन लोगों ने अगर आपको दूर करने की कोशिश की, ठीक है, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया है बहुत बारी, ठीक है, और इस बार ऐसी कोशिश की गई है ना, मैं आपको मेक श्योर कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि इस बार कुछ ऐसा किया गया या किया जाएगा कि आपको पूरी तरीके से अलग कर दे, है ना, आपको अपने लव्ड वन से पूरी तरीके से अलग कर दे। ऐसा कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है और एम्परर का कार्ड आया है। डिवाइन आपके साथ है, इसीलिए ये चैनल मैसेज आज आप तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो इन एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्लेम करने से ना आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और हायर सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है, कार्मिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही क्लियर मैसेज आया है कि वो आपको अलग नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो आपका रीयूनियन कर देंगे, क्योंकि अब उनकी बैटल डायरेक्ट डिवाइन के साथ है। ठीक है, और बाकी जो लोग लव कनेक्शन की बात की वजह से अगर नहीं भी देख रहे हैं, अगर आप किसी और वजह से देख रहे हैं, जो भी आपका गोल है लाइफ में, जिस भी चीज़ की वजह से आप यहाँ पे देख रहे हो, या और कोई रिलेशन है आपका ऐसा, है ना, या कोई भी बेसिकली कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी आपके कोई लव्ड वंस भी हो सकते हैं, है ना, जिनकी वजह से आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे उनका भी नजर आ रहा है कि उनकी तरफ ये मून एनर्जी सेंड की गई, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, ठीक है, या आपके कोई फैमिली मेंबर हैं, उनकी तरफ ये मून एनर्जी सेंड करने की कोशिश की गई थी, उनको भ्रम में डाला गया। मैंने बताया था आपको, नेगेटिव शक्तियां सीधा थर्ड आई चक्रा पे वार करने की कोशिश कर रही है, ताकि क्लैरिटी ना मिले, अवेयरनेस ना आए, ताकि आपके सोलमेट को या आपके लव्ड वंस को ये पता ना चल पाए कि चल क्या रहा है पीछे, है ना, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो लोग कभी ना देख पाए, और उनकी जो छवि है उनकी नज़र में पॉजिटिव रहे।
उनका गलत चेहरा उनके आपके सामने तो कब का आ चुका है, क्योंकि आप बहुत पहले ही अवेयर हो चुके हो, आप पहले ही आपका एनलाइटनमेंट हो चुका है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर चुके हो, एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ चुकी है। लेकिन आपके जो लव्ड वन है, जो आपके साथ है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग अभी वॉच कर रहे हो, उनको अभी नहीं पता है बेसिकली। ठीक है, या आपके आसपास की जो लोग हैं जो आपका साथ दे सकते हैं, उन लोगों पे भी हो सकता है ये सारी चीज़ें की गई हो, ताकि वो आपका हेल्प ना कर पाए, आपका साथ नहीं नहीं दे पाए, है ना। और वो ये चीज़ों से अवेयर ना हो पाए कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, आपके खिलाफ चीज़ें किस तरीके से की जा रही हैं। ऐसी सारी ये जो नेगेटिविटी है, इस तरीके से लॉक करने की कोशिश की गई। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि ये जो कोशिश की गई, ये सिर्फ कोशिश रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड कार्ड आ चुका है, कंप्लीशन हो चुका है। जो वो कर सकते थे, ठीक है, साम दाम दंड भेद, ठीक है, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया अपनी तरफ से, अभी भी कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब जो है कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब जो भी चीजें होंगी वो डिवाइन अपने ऊपर लेने वाले हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है आपकी लाइफ में। तो जो भी अब चीजें होंगी डायरेक्ट डिवाइन उनके साथ जो है उनको पनिश करेंगे, या जो भी है अब डिवाइन देखेंगे, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। यू आर इन द क्रिएटिव पावर, ठीक है, अब आप क्रिएट करने की पावर में हो, है ना। और जब हम क्रिएशन की पावर में होते हैं तो हम कुछ क्रिएट करने वाले होते हैं, ठीक है। जैसे कि अब आपका जिस चीज के लिए भी आपका लाइफ पर्पस जो भी आपका है, जिस बात के लिए आपका जन्म हुआ है, अब आप उस पर ध्यान दोगे ना, तो अब जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो तो अब आपको कोई रोक नहीं सकता। जितनी कोशिशें थी उन्होंने कर ली, और अब उनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने वाली है, क्योंकि वो चाहते थे आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट लाना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में। कंप्लीटली ओल्ड एनर्जी में किसी इंसान को इतना फंसा देना कि वो कुछ भी क्लियर ना देख सके। यहाँ पे ग्रे एनर्जी आप देख सकते हैं, धुंधलापन, है ना, धुंधलापन आपकी आंखों में लाने की कोशिश की गई, ताकि आप कुछ क्रिएट ना कर पाओ, ताकि आप इस ब्रह्मा की एनर्जी में ना आ पाओ कभी। और जिस चीज के लिए आप बने हो, जो चीज आपको करनी चाहिए अपनी जिंदगी में, वो आप ना कर पाओ, आप लीड ना कर पाओ बेसिकली। लेकिन अब आप लीड की एनर्जी में हैं, अब आप ऑलरेडी एनर्जी में है एम्प्रर की, ठीक है। तो अब आप लीड तो करेंगे, तो आपको कैसे गिरा सकते हैं वो लोग, है ना। और अब आपके साथ ना एक और विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आ गया यहाँ, दी स्टार। अब आप स्टार की तरह चमकने वाले हो। आप जिस भी चीज में एक्शन ले रहे हो, अभी जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो, या जिस भी रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये देख रहे हो वीडियो, तो आपकी जीत निश्चित है, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। स्टार कार्ड का मतलब ही यहाँ पे यही होता है कि डायरेक्ट ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, है ना। आप एक सितारे की तरह हो, है ना। आप में से काफी लोग स्टार सीड्स भी हो सकते हैं, चोजन वन हो सकते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पे आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली है। जो लोग भी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाना चाहते थे, वो आपको सक्सेस होते हुए देखेंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है उनके लिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते थे आप सक्सेस हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। मतलब कोई आपको कितना भी रोकना चाहे, लेकिन डिवाइन की जो मर्जी होती है ना, वही चीजें होती है ना। डिवाइन की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो आप जितना ज्यादा वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप शाइन करने वाले हो, है ना। तो ये जरूर इस एनर्जी को आप क्लेम करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही कंफर्म मैसेज मिला है, जो मैं चैनल मैसेज मुझे मिला था वही यहाँ पे कंफर्मेशन आपके लिए आया है। ओके, यस। तो अब आप मजिशियन की एनर्जी में हो, ठीक है। आप चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव बिल्कुल माइंडसेट आपको नहीं रखना है। ओके, और और देख लूंगी मैं यहाँ पे आपके लिए टैरो से कि और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे और क्या जानने की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए यहाँ पर कि मेरे व्यूअर्स को और क्या जानने की ज़रूरत है। एस ऑफ कप्स, वाओ। मैं कह रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आप ये हैंड देख सकते हैं, यूनिवर्स का हैंड है, ये डिवाइन का हैंड है, ठीक है। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, न्यू रिलेशन
रिलेशनशिप्स आ रही है, क्रिएटिविटी, क्रिएशन की एनर्जी, अगेन कंफर्मेशन आया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो भी रिलेशनशिप के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपको अनकंडीशनल लव मिलने वाला है, अनकंडीशनल लव, ठीक है, जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है, जो कि आपने सोचा था कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, वो चीजें बेसिकली आपकी लाइफ में फिर से आ रही है, फिर से आ रही है, क्योंकि थी तो पहले से, कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन करने की कोशिश की गई, कोशिश नाकामयाब हुई है, ठीक है। या नाइट ऑफ कप्स, कितना फिर से कप की एनर्जी आई है यहाँ पे, वाओ, ये टावर का कार्ड कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में टावर का कार्ड लाने की ये जो एनर्जी आप देख रहे हो ना, ये जो एनर्जी सडन सडन आपको ऐसा ड्रामा आपके आसपास क्रिएट करने की कोशिश हुई है या करेंगे, लेकिन वो जब जब भी करेंगे वो आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे, और या फिर आप कोई और चीज के लिए देख रहे हो तो वो आपका आपका पावर स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी आई थी, बेसिकली आप लीड करने वाले हो, ठीक है। तो ये जो कोशिश थी, ठीक है, ये जो आपको फियर में डालने के लिए आपके अंदर जो एक ट्रॉमा, आपको एक बहुत बड़ा ट्रॉमा देने की कोशिश थी यहाँ पे, लेकिन आप बैलेंस में आने वाले हो, आप क्रिएटिव एनर्जी में आने वाला। फिर से देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी, समझ रहे हो, चार्म, आपकी पावर बढ़ने वाली, क्रिएटिव क्रिएटिव पावर जो है, इमेजिनेशन पावर, ठीक है। तो किन की होती है इमेजिनेशन पावर? जो मैजिशियन होते हैं, जो चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रेजिडी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश हो रही थी, है ना, और अनएक्सपेक्टेड आपको सडन जो है, आपको सैड एनर्जी में डालना चाहते थे, सडन ऐसा कुछ ड्रामा क्रिएट आपके पास करने की कोशिश थी, केओस क्रिएट करना चाहते थे, ताकि आप अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे दूर हो जाएं, ठीक है, आइसोलेशन में चले जाएं फिर से, है ना। लेकिन यहाँ पे बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी शिफ्ट भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे लग रहा है आप कहीं, हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं, ट्रैवल पर जा सकते हैं, और वहां से आपको काफी बेनिफिट भी हो सकता है, ये भी मुझे फील हो रहा है। वाओ, बॉटम की एनर्जी आई, हाई प्रीस्टेस, तो आप तो डिवोशन में हो कंप्लीटली, और ये जो लोग आपकी भक्ति को तोड़ना चाहते थे, है ना, आपकी इंट्यूशन पे वार करना चाहते थे, आपके थर्ड आई चक्रा पर वार करना चाहते थे, मैंने बताया ना आपको, आपकी क्लैरिटी तोड़ना चाहते थे, कि ताकि आप क्लियरली देख ना पाओ चीजों को। यस, आपकी लाइफ में आपको हमेशा ये लगे, या माई थ्रोट इज ऑल्सो, आपको अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम करने की जरूरत है, मुझे ये भी यहाँ पे फील हो रहा है। आप जो बोलना चाहते हो, आप जो कहना चाहते हो, आपको अपनी बात ना कहने दी जाए, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत चीज़ें भांप ली है, आपको बहुत चीज़ें पता चल चुकी हैं, आप ऑलरेडी अवेयर हो, तो हो सकता है आपके जो लव्ड वंस हैं उनको ना पता हो, इतनी अवेयरनेस ना हो, तो उनकी जो थर्ड आई है वो भी ब्लॉक करने की कोशिश हुई है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी जो भक्ति है उसमें बहुत शक्ति है, जिस भी डिवाइन के स्वरूप को आप मानते हो, आप बहुत लॉयल हो डिवाइन के साथ, ठीक है, और आप बहुत बैलेंस में हो, एक इंट्यूटिव एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड भी आया और प्लस स्टार का कार्ड आया, तो आप तो चमकने वाले हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर तो बढ़ने वाली है। वाओ, हाई प्रीस्टेस के नीचे सन की एनर्जी थी, वाओ, यहाँ पे मून एंड स्टार एंड देन सन, मुझे ये कार्ड लेना पड़ेगा। वाओ, मतलब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, कोई रोक नहीं सकता। मैंने बोला ना, आप क्रिएशन की एनर्जी में आ रहे हो यहाँ पे, आप बहुत ज्यादा सक्सेस होने वाले हो अपनी जिंदगी में, मैं आपको बोल रही हूँ, आप चमकने वाले हो आने वाले समय में, ओके, आप एक सितारे की तरह चमकने वाले हो, आप बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करने वाले हो अपनी जिंदगी में, अगर जिस भी चीज पे आप काम कर रहे हो ना अभी, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया था, मैंने तभी बोल दिया था, आप जिस भी चीज में काम करोगे, जिस भी चीज में हाथ डालोगे ना, आपको उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। समय लग सकता है, समय की कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही अभी, समय लग सकता है चीजों को होने में, लेकिन होना तय है, ठीक है, होनी को तो होना है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप ब्रह्मा की एनर्जी में हैं, आप क्रिएशन की एनर्जी में हैं, ठीक है। तो बहुत जल्द आप कुछ बड़ा क्रिएट करने वाले हो, जिससे आप जिन भी लोगों ने आपको कम समझा, कमतर आका, ठीक है, उनको पता चलने वाला है कि आप में कितनी हाई
पावर्स हैं, ठीक है। एक और मैसेज यहाँ पर मैं आपके लिए लेना चाहूँगी, डिवाइन की तरफ से क्या है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, एक और मैसेज में लेना चाहूँगी। वाओ, श्री राम की एनर्जी आई है यहाँ पर, जो धर्म के देवता हैं, किंग ऑफ धर्मा, जो पुरुषोत्तम है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, दी एम्परर, ये भी सिंहासन पे बैठा है, ये भी सिंहासन पे बैठे हैं। राजा का बेटा हमेशा राजा ही होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, अभी भी अगेन वही एनर्जी आई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। यहाँ पे भी क्या कार्ड में क्या लिखा है, पुरुषा, और भगवान राम को पुरुषोत्तम बोलते हैं। तो आप एक जिस भी डिवाइन स्वरूप को आप मानते हो, जरूरी नहीं है आप भगवान राम के भक्त हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आ चुकी है, ओके। और ये कार्ड यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि यस, किसी के अगर मैरिज में रुकावट आ रही थी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, तो वो यहाँ पे ठीक हो रही है। और लोग आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को समझेंगे, ठीक है। आप जो कहोगे वो नियम बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप रूल करने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। और आपको नेम फेम मिलने वाला है, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, और जो भी आपको अभी तक नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आपकी प्रोटेक्शन बढ़ते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे। यस यस, आप अपनी जुबान को कभी भूलते नहीं हैं। याद है क्या क्या लाइन होती है वो भगवान राम के बारे में, प्राण जाए पर वचन न जाए, जिसकी जुबान की कीमत होती है, ठीक है। तो आपने वो चीज कमाई है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आपके लिए आया है, किंग ऑफ धर्मा, जो उनके हाथ में जो धनुष होता है ना, राम के हाथ में, वो यही तो बताता है कि जो भी नेगेटिव शक्तियां हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए कंफर्मेशन आया है कि जो भी नेगेटिव शक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, तो उनको रोक दिया जाएगा इस धनुष के द्वारा, ठीक है। और आपको वो जो मटेरियल थिंग्स जो आपको मिलनी चाहिए, जो ओहदा आप अपनी जिंदगी में डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा, ओके। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल कंफर्मेशन आया है, यहाँ पे घबराना नहीं है कि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको जरूर मिलेगा। और बॉटम की एनर्जी यहाँ पे ब्रह्मा की आई है, अगेन कंफर्मेशन, गॉड ऑफ क्रिएशन, कितनी बार कंफर्मेशन आया है यहाँ पर कि जो आप सोचोगे वो क्रिएट करोगे। अभी आप मजिशियन की एनर्जी में हो, क्रिएशन की एनर्जी में हो, यस, इंस्टिल्स क्रिएटिविटी की एनर्जी में है आप, ठीक है। और अगर कोई जैसे कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, कोई इनफर्टिलिटी से प्रॉब्लम है किसी को, कोई बहुत समय से बेबी प्लान कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव है ये मैसेज। और हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, मतलब आप इस वर्ल्ड में आए हो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए। मैंने बोला था आप में से काफ़ी लोग स्टार सीड्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको जानबूझ के नेगेटिव लोगों के बीच में डाला जाता है ताकि आप पॉजिटिविटी फैला सको, है ना। जानबूझकर आपको ऐसी सिचुएशंस में ऐसे लोगों के बीच भेजा जाता है जहां पर आप पॉजिटिविटी फैलाओ, ओके। एंड इट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, तो आप जिस भी लर्निंग प्रोसेस में थे, ठीक है, तो आपकी वो लर्निंग कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया था। अगेन यहाँ पर ब्रह्मा की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। वाओ, यू कैन सी दैट, वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट बॉक्स में क्लेम कर लेना एनर्जीज को, और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर लेना। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।